वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय DS यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि नोटसेट 9 आने वाला है। 14 सितंबर को उसका एग्ज़ाम हो, जो कि प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सेंट्रल वीनस कैथेटर और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ से हर नोट सेट में और हर सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और बात करिए वैसे भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि एक बेस क्लियर करता है और सबसे ज़्यादा मार्किंग जो होती है एग्ज़ाम्स में वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से होती है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन सेंट्रल वीनस लाइन प्रॉक्सिमल लूमेन यूज्ड फॉर। जो सेंट्रल वीनस लाइन होती है, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है, उसमें प्रॉक्सिमल लूमेन किसके लिए यूज़ लिया जाता है? तो हम इसकी बात करें, सबसे पहले सेंट्रल कैथेटर होता है, उसमें कितने लूमेन होते हैं वो बात करते हैं। जो सेंट्रल लाइन कैथेटर होता है, उसमें 3 लूमेन देखे जाते हैं। मेनली 3 लूमेन होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मीडियन लूमेन। ये 3 लूमेन होते हैं सेंट्रल कैथेटर में। बात करें प्रॉक्सिमल लूमेन की, तो प्रॉक्सिमल लूमेन का जो गेज साइज होता है, गोज होता है, वो 18 गोज का होता है। डिस्टल लूमेन की बात करें तो वो 16 गोज का होता है और मीडियन लूमेन भी 18 गोज का ही होता है। इसके यूजेस की बात करें, किस किस में यूज लिया जाता है, तो जो प्रॉक्सिमल लूमेन होता है वो रूटीन यूज में काम में लिया जाता है, जैसे ब्लड सैंपलिंग हुआ, मेडिकेशन हुआ, इन सभी के लिए प्रॉक्सिमल लूमेन काम में लिया जाता है। इसके अलावा बात करें डिस्टल लूमेन की, तो डिस्टल लूमेन CVP को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाने वाला जो पोर्ट है सेंट्रल लाइन का, वो है डिस्टल लूमेन। बात करें मीडियन लूमेन की, तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तीनों ही जो लूमेन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनके गोज साइज से या फिर इनके यूजेस की प्रॉक्सिमल लूमेन किस काम में आता है, डिस्टल लूमेन किस काम में आता है और मीडियन लूमेन जो होता है वो किस काम में आता है। तो आपको ये तीनों लूमेन के बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है तीनों लूमेन। जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करें अब। इन सेंट्रल वीनस लाइन प्रॉक्सिमल लूमेन, यहाँ प्रॉक्सिमल लूमेन के बारे में पूछा है। प्रॉक्सिमल लूमेन यूज्ड फॉर, तो हमने देखा प्रॉक्सिमल लूमेन जो होता है वो रूटीन काम के लिए यूज लिया जाता है, रूटीन वर्क के लिए। तो ऑप्शन ए है CVP मेजर। CVP के लिए डिस्टल लूमेन काम में लिया जाता है, डिस्टल लूमेन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TPN, इसके लिए मीडियन लूमेन काम में लिया जाता है। बात करें ब्लड सैंपलिंग के लिए, तो ब्लड सैंपलिंग के लिए बात करें तो रूटीन एग्जामिनेशन है, रूटीन प्रोसीजर है एक, तो इसके लिए प्रॉक्सिमल लूमेन काम में लिया जाता है। और अपना आंसर भी ऑप्शन C ही होगा, ऑप्शन C इज़ राइट। ब्लड सैंपलिंग के लिए और मेडिकेशन के लिए प्रॉक्सिमल लूमेन काम में लिया जाता है। बात करें ऑप्शन D डायलिसिस, तो डायलिसिस से करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बहुत कम करते हैं डायलिसिस सेंट्रल लाइन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हुआ ऑप्शन C, ब्लड सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ सेंट्रल वीनस लाइन इज अनयूज्ड आफ्टर हाउ मच टाइम प्लस द ट्यूब। अगर सेंट्रल वीनस लाइन अनयूज्ड है, काम में नहीं ली जा रही है, तो कितने टाइम के बाद में उसे प्लस करना चाहिए? ऑप्शन ए है एवरी 2 आवर, ऑप्शन बी है एवरी 12 आवर, ऑप्शन सी है एवरी 24 आवर, ऑप्शन डी है एवरी 7 डेज। तो बात करें कितने टाइम के बाद प्लस करते हैं और कितने मल्टीसीरीज हम यूज़ में लेते हैं उसके लिए। तो बात करें
प्लस करने की, तो अगर काम में लिया जाता है तो प्लस करते हैं आफ्टर एवरी इन्फ्यूजन। एवरी इन्फ्यूजन के बाद में या फिर जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं उसके बाद में प्लस करना होता है। और अगर अनयूज्ड है तो अनयूज्ड कंडीशन में हमें 24 आवर के बाद में उसे प्लस करना होता है। आपको इम्पोर्टेंट डाटा है ये। 24 घंटे बाद में अगर हम यूज़ नहीं ले रहे हैं तो हर 24 घंटे बाद में उसको जो ट्यूबिंग है सेंट्रल लाइन कैथेटर है उसको प्लस करना होता है। और अगर हम उसको यूज़ ले रहे हैं तो प्रत्येक इन्फ्यूजन के बाद में या फिर हम जो भी या टीपीएन ट्रांसफर एडमिनिस्टर कर रहे हैं या मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके हर प्रोसीजर के बाद में हमें प्लस करना होता है। बात करें प्लसिंग के लिए कितने ml के सिरिंज हम यूज़ लेते हैं, तो प्लसिंग के लिए 10 ml सिरिंज हम यूज़ लेते हैं। और कौन से 10 ml के सिरिंज में हम 0.9% NS और 3 ml हेपरीजन से हम प्लस करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से सॉल्यूशन हम यूज़ लेते हैं। तो 0.9 ml 9% NS और 3 ml हेपेरिन हम यूज़ लेते हैं। और सिरिंज के बारे में आपसे पूछे तो कौन से सिरिंज यूज़ लेते हैं, 10 ml की सिरिंज हम इसमें यूज़ लेते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपना एक क्वेश्चन था इसका आंसर होगा अनयूज्ड कंडीशन में हमें 24 आवर में प्लस करना होता है, एवरी 24 आवर के बाद में। और अगर हम यूज़ ले रहे हैं तो प्रत्येक यूज के बाद में, प्रत्येक इन्फ्यूजन या मेडिकेशन ट्रांसफ़र के बाद में ही हमें प्लस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर टिप। जो हम सेंट्रल वीनस कैथेटर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसकी टिप जो होती है उसकी पोजीशन क्या होती है। ऑप्शन ए है जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी है जंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन सी है जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। ऑप्शन डी है इन राइट एट्रियम। तो इसकी बात करें कि पोजीशन क्या होती है, तो एक बार हम इसके बाद देखते हैं। जो अपना हार्ट है, हम राइट सबलिंगुअल हम मोस्टली जो वेन यूज में लेते हैं इसके लिए, तो वो अपने मोस्टली जो यूज लेने के लिए हम काम में लेते हैं टीपीएन के लिए, या फिर सेंट्रल वेन जो यूज लेते हैं वो राइट इंटरनल जुगुलार वेन लेते हैं या फिर राइट सब क्लेविन वेन लेते हैं। ये दो वेन लेते हैं, या फिर फीमोरल जो वेन होती है उसको हम यूज लेते हैं। तो इंटरनल जुगुलार वेन और सब क्लेविन वेन और फीमोरल वेन, ये तीनों वेन हम सेंट्रल लाइन के लिए यूज लेते हैं। बात करें फीमोरल की, तो ये यहाँ पे इन्फेक्शन का ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है, तो फीमोरल वेन को हम बहुत ही कम यूज लेते हैं। बात करें सब क्लेविन वेन या फिर इंटरनल जुगुलार वेन की, इंटरनल जुगुलार वेन या फिर सब क्लेविन वेन की बात करें, तो हम जब भी इसको इंसर्ट करेंगे तो ये सुपीरियर वेना केवा से होती हुई जो अपना राइट एट्रियम है वहाँ तक पहुँचेगी, और हमें यहाँ पे जो इसकी टिप होती है उसको राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के जंक्शन पे ही हमें इसको रखना होता है। जो टिप होती है सीवीपी की, वो जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम पर हम रखते हैं, क्योंकि यहीं से हम सीवीपी मेजर करते हैं। प्री लोड चेक करने के लिए पोजीशन सही होती है, और हम जो कैथेटर की टिप होती है वो उसको यहीं प्लेस करते हैं एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। अगर फीमोरल की बात करें, फीमोरल से हम इंसर्ट करें तो वो भी वही कंडीशन है, इन्फीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जंक्शन पे हमें टिप को रखना होता है।
तो ये आपने देखा कि टिप कहाँ रखनी होती है, तो वो राइट एट्रियम और जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा या फिर इंफीरियर वेना केवा पे हम रखते हैं। तो अब जो अपना क्वेश्चन में ऑप्शन थे उनकी बात करें तो ऑप्शन ए है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो ये हम यहाँ नहीं रखते हैं, ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करें जंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एट्रियम, तो पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम यहाँ भी हम नहीं रखते हैं। ऑप्शन सी की बात करें जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, तो ये ऑप्शन सी इज़ राइट। हम सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जंक्शन पे हम कैथेटर की टिप को रखते हैं। ऑप्शन डी राइट एट्रियम में, तो ये भी रॉन्ग है, राइट एट्रियम में नहीं रखे हम जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम पे हम कैथेटर की टिप को रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट पोजीशन फॉर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल कैथेटर। सेंटर कैथेटर इंसर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होती है। इसकी बात करें पोजीशन की, तो यहाँ ऑप्शन ए है रोज पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन, ऑप्शन सी है ट्रेंडलबर्ग और ऑप्शन डी है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। तो बात करें हम बेस्ट पोजीशन की, तो वो होती है ट्रेंडलबर्ग। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं सीवीपी लाइन इंसर्शन के टाइप में। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, तो उसके बारे में बात करें तो एक तो ये प्रिवेंट करती है एयर एम्बोलिज्म को, बेस्ट पोजीशन फॉर सीवीपी इंसर्शन, तो उसकी बात करें तो वो होगी ट्रेंडलबर्ग। अब बात करें ये ही क्यों बेस्ट पोजीशन है, तो इसके बेनिफिट की बात करें तो वो है ये प्रिवेंट करती है एयर एम्बोलिज्म को, प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। और इसका एक और बेनिफिट है वो है प्रिवेंट वेन एंगोर्जमेंट। वेन को एंगोर्ज इन्फ्लाम होने के से बचाती है, वहाँ प्रेशर क्रिएट होने से रोकती है वेन पे। तो ये दो बेनिफिट होते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के, इसलिए हम मोस्टली हम यूज़ लेते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ऑप्शन ए है रोज पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन, ऑप्शन सी है ट्रेंडलबर्ग, ऑप्शन डी है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। तो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जो कि बेस्ट होती है सीवीपी इंसर्शन के लिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है 4 उसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विच फार्मूला इज बेस्ट रिकमेंडेड फॉर टीपीएन ट्रांसफ्यूजन विथ लिपिड। आपको बताना है कि बेस्ट फार्मूला क्या होता है टीपीएन ट्रांसफ्यूजन करने के लिए लिपिड के साथ, आपको लिपिड भी उसमें ऐड करना है। तो बेस्ट फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन ए है 75 15 10, ऑप्शन बी है 50 25 25, ऑप्शन सी है 60 20 20, ऑप्शन डी है 85 55 15 और 5। तो बात करिए ये जो लिखा हुआ है हम 75 15 ये क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो 75 जैसे 75 है ये है डेक्सट्रोज। 15 की बात करें तो वो है अमाइनो एसिड, और 10 की बात करें तो वो है लिपिड। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा उस जो कि बेस्ट होगा टीपीएन के लिए। तो हम बात करें इसकी, तो टीपीएन फॉर्मूले की बात करें टीपीएन फॉर्मूला अगर हम लिपिड के साथ की बात करें तो लिपिड के साथ विथ लिपिड के साथ की बात करें तो बेस्ट फॉर्मूला होता है 60 20 20। यहाँ 60 डेक्सट्रोज
20 अमाइनो एसिड एंड जो 20 है वो इमल्सिफाइड फैट है जिसे हम लिपिड बोलते हैं। तो ये कंसंट्रेशन में हम जब भी देंगे टीपीएन तो वो बेस्ट होगा। और बात करें विदाउट लिपिड की, विदाउट लिपिड की बात करें तो होता है 75-25, 75-25, मतलब लिपिड ऐड नहीं है यहाँ पे, ओनली डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये टेपियन का फॉर्मूला हम यूज लेते हैं विथ लिपिड और विदाउट लिपिड। तो जो अपने क्वेश्चन में है वहाँ विथ लिपिड पूछा है, तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 60-20-20, 60% डेक्सट्रोज, 20% अमाइनो एसिड, 20% लिपिड। तो बेस्ट फॉर्मूला इज ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यूज टीपीएन फॉर्मूला आफ्टर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद में जो बेस्ट टाइम क्या होता है टीपीएन फॉर्मूला को यूज करने के लिए, मतलब आपने टीपीएन को फॉर्मूला को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद में कितने टाइम तक आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ऑप्शन ए है 48 आवर, ऑप्शन बी है 12 आवर, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 8 आवर। तो हम बात करें टीपीएन फॉर्मूले के यूज़ के बारे में, तो बेस्ट यूज है वो 24 आवर के विद इन माना जाता है। अगर आप तैयार करने के 24 घंटे तक उसको यूज़ कर लेते हो तो वो बेस्ट है। वैसे इसकी जो रेंज होती है वो 12 to 48 आवर होती है, 12 से 48 घंटे के बीच में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेस्ट टाइम पूछा है आपसे, तो बेस्ट टाइम होगा 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको यूज कर लेना बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि कितने टाइम के अंदर अंदर हमें यूज कर लेना होता है। तो 24 घंटा इज 24 आवर इज़ बेस्ट। वैसे तो हम 12 to 48 आवर तक यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट ऑन टीपीएन फॉर्मूला वेट गेन इज मोर देन 3 LBS पर वीक, 3 LBS से ज़्यादा है वेट गेन, व्हाट इज़ द नर्स रोल आफ्टर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के बाद में, इस कंडीशन के बाद में नर्स का क्या रोल होगा। ऑप्शन ए नॉर्मल सिचुएशन, नो इंटरवेंशन, नॉर्मल सिचुएशन है, कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी इंक्रीज द रेट ऑफ टीपीएन, आपको टीपीएन की क्योंकि कम हो रहा है रेट तो टीपीएन की रेट को बढ़ाना है। ऑप्शन सी एडमिनिस्टर लेसिक्स, लेसिक्स आपको एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन डी है इन्फॉर्म टू फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो बात करें इसके क्राइटेरिया की, कितने क्राइटेरिया आपको, अगर हम जब भी इनटेक और आउटपुट देखते हैं तो नॉर्मल जो वेट गेन होता है वो 1 से 2 LBS पर वीक नॉर्मल होता है। लेकिन जब भी 3 LBS से ज़्यादा अगर पर वीक वेट गेन हो रहा है तो दिस कंडीशन इंडिकेट हाइपरवोलेमिया। 3 LBS पर वीक से ज़्यादा अगर वेट गेन हो रहा है तो वो हाइपरवोलेमिया कंडीशन को इंडिकेट करता है। जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है तो वो भी वो कंडीशन है कि यहाँ पे वेट गेन मोर देन 3 LBS हो रहा है। इसका मीन्स तो क्या होगा कि पेशेंट में हाइपरवोलेमिया हो रहा है, हाइपरवोलेमिया। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ पे हाइपरवोलेमिया कंडीशन है। ऑप्शन बी है इंक्रीज रेट, इंक्रीज रेट से क्या होगा और ज़्यादा हाइपरवोलेमिया होगा, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर लेसिक्स, तो नर्स का रोल पूछा है यहाँ पे, नर्स डायरेक्टली लेसिक्स नहीं लगा सकती, आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ही लेसिक्स लगा सकती है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू फिजिशियन, ऑप्शन डी आंसर सही होने वाला है क्योंकि आपका नर्स का रोल बेस्ट रोल यही होगा कि वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करे कि पेशेंट में ये सिचुएशन हो रही है। उसके बाद में जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको अप्लाई करना है, इंटरवेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू फिजिशियन।
यहाँ पे आपको नर्स का रोल पूछा है, तो इसलिए आप लेसिक्स डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते, आपको पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद भी अगर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है लेसिक्स तो आप उसके बाद में लेसिक्स लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच वेन इज बेस्ट यूज फॉर टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन। टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट वेन कौन सी होती है, ये आपसे पूछा है। तो इसकी बात करें टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि जो वेन यूज ली जाती है वो 3 वेन होती है। एक तो होती है इंटरनल जुगुलार वेन, एक होती है सब क्लेवियन वेन और एक होती है फीमोरल वेन। ये 3 वेन हम सेंट्रल लाइन के लिए यूज लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेन की बात करें तो वो होती है राइट इंटरनल जुगुलार वेन। मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेन, उसकी बात करें तो वो होती है राइट इंटरनल जुगुलार वेन। दूसरी कंडीशन की बात करें, मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेन फॉर टीपीएन, मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेन फॉर टीपीएन। टीपीएन के लिए बात करें तो वो होती है राइट सब क्लेवियन वेन, राइट सब क्लेवियन वेन मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं टीपीएन के लिए। और जो बात कर दी हमने फीमोरल वेन की, तो हाईएस्ट रिस्क होता है फीमोरल वेन में। तो अगर आपसे पूछे तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो वो होती है फीमोरल वेन, क्योंकि ये जेनाइटल एरिया के पास है, तो वहाँ इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फीमोरल वेन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इन्फेक्शन के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है टीपीएन के लिए मोस्ट कॉमन बेस्ट यूज फॉर टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो होगा राइट सब क्लेवियन वेन। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन ए की बात करें राइट इंटरनल जुगुलार वेन, तो ये मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेन होती है जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन जो टीपीएन के लिए जो यूज ली जाती है वो है राइट सब क्लेवियन वेन। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर हाउ मच टाइम चेंज ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। जो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है सेंट्रल कैथेटर के, उसको कितने टाइम के बाद में चेंज कर देना होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 7 डे, ऑप्शन डी 5 डे। तो बात करें यहाँ, एक तो होती है गोज ड्रेसिंग, और एक होती है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। गोज ड्रेसिंग की बात करें तो गोज ड्रेसिंग को हमें 2 दिन में चेंज कर देना होता है, और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग की बात करें तो हमें 7 दिन के अंदर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को चेंज करना होता है। और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक हमें यूज़ लेना होता है जब भी हम ड्रेसिंग चेंज करें, और जो साइट है उसको क्लोरोहेक्सिडीन के साथ हमें क्लीन करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा सॉल्यूशन क्लीन करने के लिए यूज़ लेते हैं, वो है क्लोरोहेक्सिडीन। और बात करें टेक्निक की, तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक आपको यूज़ लेनी है। तो गोज ड्रेसिंग को 2 दिन में और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को 7 दिन में हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग के लिए, तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को हम 7 दिन में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए मतलब गोज ड्रेसिंग को हम चेंज करते हैं 2 दिन के अंदर, और ट्रांसपेरेंट को हम चेंज करते हैं 7 दिन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी 7 डेज। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, इनमें से कौन सा मैच नहीं, सही से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल लुमेन टीपीएन, ऑप्शन बी है डिजिटल लुमेन सीवीपी मेजर, ऑप्शन सी है मीडियल लुमेन रूटीन प्रोसीजर, ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमल लुमेन 16 गोज। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में भी देखा था, जो 3 लुमेन होते हैं सेंट्रल होता है, ठीक है। एक तो होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिजिटल और एक होता है मीडियन। ये 3 लुमेन होते हैं। तीनों लुमेन की बात करें, प्रॉक्सिमल लुमेन जो होता है वो रूटीन प्रोसीजर के लिए काम में ज़रूरत है, डिजिटल लुमेन सीवीपी को मेजर करने के लिए और मीडियल लुमेन टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। बात करें गोज साइज़ की, प्रॉक्सिमल लुमेन जो होता है वो 18 गोज का, डिजिटल लुमेन 16 गोज का और मीडियन लुमेन भी 18 गोज का। तो ये तीनों लुमेन के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हर एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉक्सिमल लुमेन टीपीएन के लिए, तो प्रॉक्सिमल सबसे पहले बात करें ऑप्शन डी प्रॉक्सिमल लुमेन 16 गोज। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सही, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 18 गोज है, 18 गोज। तो प्रॉक्सिमल लुमेन जो है वो 18 गोज का, वो सही है। बात करें मीडियल लुमेन रूटीन एक प्रोसीजर के लिए, तो जो मीडियल लुमेन होता है वो रूटीन प्रोसीजर के लिए काम में नहीं लेके वो टीपीएन के लिए काम में लिया जाता है। और डिजिटल लुमेन की बात करें तो सीवीपी मेजर, तो ये सही है। प्रॉक्सिमल लुमेन की बात करें तो वो रूटीन के लिए काम में लिया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट होगी, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं बनाए। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जो आपने देखा वो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को ही याद रखें। प्रॉक्सिमल लुमेन रूटीन प्रोसीजर के लिए काम में जाता है, डिजिटल लुमेन सीवीपी मेजर के लिए, मीडियन लुमेन टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और गोज साइज़ की बात करें तो प्रॉक्सिमल लुमेन 18 गोज का, डिजिटल लुमेन 16 गोज का, मीडियन लुमेन 18 गोज का। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रॉक्सिमल लुमेन की अगर कलर कोड की बात करें, पूछ लेगा आपसे कभी, तो वाइट कलर का होता है और डिजिटल ब्लू और मीडियन ब्लैक कलर का होता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितना आपके पेपर में आता है उतना मैंने कोशिश की समझाने की। और भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।